आप सोच रहे होंगे आज कहाँ डेंटिस्ट के चक्कर में पड़ गए स्वामी रामदेव। वैसे मैं 33 साल पहले डेंटिस्ट के चक्कर में तो नहीं पड़ा था, लेकिन मैं हमारे डॉक्टर सुधीर जी हमारे हरिद्वार जनपद के क्या उत्तराखंड के सबसे माने हुए डेंटिस्ट हैं। हम इनको कह सकते हैं कि हमारे फैमिली डेंटिस्ट है जैसे फैमिली डॉक्टर होता है ना तो मैं उस पूरे वाकये को बताता हूं। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। भगवान की कृपा, माता पिता और गुरुओं के आशीर्वाद से, और मैंने पुरुषार्थ भी किया है, 50 साल से कभी बीमार नहीं पड़ा। लेकिन पूज्य माता जी यहाँ पर हैं और पूज्य माता जी को प्रणाम कर लेते हैं और आशीर्वाद ले लेते हैं। और जो है पूज्य माता जी जो है बैठो बैठो डॉक्टर साहब। पूज्य माता जी के दांत थोड़े कमजोर थे, मसूड़ों में खून आता था। मुझे बचपन का याद है, माँ ने बताया था। क्यों माता जी आते थे ना? मसूड़ा फूले था, खून आवा था। हाँ, तो मसूड़ा फूले था, खून आवे था बचपन से। हाँ। फिर अपनी ये दंत मंजन और ये बुर्श करी ना, हाँ। इससे सारा का सारा वैसा का वैसा। अरे लो, माता जी भी ठीक हो गया। तो मैंने पहली बार ही पता कि आज तक पूछा ही नहीं था मैं, सच्ची बात है। लेकिन माता जी की हाँ, ये डॉक्टर यहीं पर हमारा डॉक्टर जो है, ये कुलदीप, पतंजलि का भी दीपक है कुलदीप, और बहुत अच्छा डेंटिस्ट है। रूट कैनाल से लेकर के सारे दांतों की ट्रीटमेंट करता है। और हमारे यहाँ पर कितनी 5 मशीनें हैं। तो ये तो पूरे, जैसे आप यहाँ पूरा सेटअप देख रहे हैं, पतंजलि का ही सेटअप है। तो डॉक्टर साहब, मैं जब 33 साल पहले आपके पास गया था, मुझे अभी भी याद है, मैंने कहा था मेरे दांतों में थे मसूड़े से थोड़ा वो ब्लड आ रहा था, पायरिया था और थोड़ा स्वेलिंग थी मसूड़ों में। तो आपने मुझे बोला था, स्वामी जी ये पायरिया का परमानेंट ट्रीटमेंट तो है नहीं, तो आप इसकी देखभाल करते रहो। तो तब डॉक्टर साहब ने मेरे दांतों की सफाई भी की थी। मैं आपके पास बाहर वेटिंग में बैठा था। बिल्कुल। फिर आपने मेरे को बुलाया, करीब मेरे को 1 घंटा वेट कराया। तो मैं आपको आज वेट नहीं कराया, देखो नहीं, खैर ये तो हंसी मजाक की बात है। तो फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब देखो आप, अच्छा डॉक्टर साहब हैं बड़े अच्छे। उम्र कितनी होगी डॉक्टर साहब? मेरी होगी 77। 77? अरे रामा, देखो कितने सीनियर हमारे डॉक्टर साहब। फिर तो इन्होंने मेरे से कहा, देखो स्वामी जी आप अपना देखभाल रखो। अब भाई ऐसे कोई पायरिया का परमानेंट इलाज तो है नहीं। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा करो। जब मैं गया तो मैं, थोड़े हंसी मजाक की बात है, तो अभी तो ये डेंटल चेयर बोलते हैं, तो डॉक्टर साहब का उस समय पेट थोड़ा मोटा सा था। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको तो डेंटल चेयर की जरूरत नहीं, अपने पेट पे रखे हुए दांत देख लो। तो इन्होंने फिर मेरे साथ कपाल भाती, अनुलोम विलोम क्या कनखल में मेरे निमंत्रण पर फिर आश्रम में आप आए। और भाई इन्होंने हमारी बात मानी और इनकी बात हमने मानी। हमने अपनी फिर दांत ठीक कर दिया डॉक्टर साहब। हमने अपना पेट ठीक कर दिया। तो ये यहाँ से तो शुरुआत होती है। और हमारे डॉक्टर साहब से अभी भी, डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी का नाम मैं आज तक नहीं बोला। मैं कई बार अपने प्रोग्रामों में बोलता रहता हूं। मैंने सुना, मेरे को लोगों ने टेलीफोन किया, कहा कि तुम्हारा नाम ले रहे हैं स्वामी जी। तो जो है दांतों के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण है। एक तो दांतों का ब्रश बहुत अच्छा होना चाहिए, और कैसे करना चाहिए आगे आपको बताएंगे। दूसरा, टूथपेस्ट के नाम पर झूठ पेस्ट बहुत चल रहा है, ये मैं करती हूँ। हाँ, इसका मंजन भी है माता जी और ये पेस्ट भी है। और फिर जो है दांत को खाने के बाद कुल्ला जरूर, कचरा दांतों का खतरा है। कचरा दांतों का खतरा है ना डॉक्टर साहब? उसी वजह से सारी प्रॉब्लम। कचरा कहीं पर भी होगा साहब, राजनीति में हो, धर्म में हो, परिवार में हो, गली मोहल्ले में हो साहब, मलेरिया पैदा होगा, डेंगू पैदा होगा, कचरा खतरा है। और डॉक्टर साहब, और आज हमने हरिद्वार के बहुत सारे डेंटिस्ट भी बुलाए हुए, उनके साथ आप भी आ जाओ माता जी। ये हमारे सब सीनियर डेंटिस्ट हैं। ये हमारा क्या गुरप्रीत है। इसकी माँ भी हमारी 30-35 साल पुरानी भक्त है। हाँ, तो ये हमने पूरा ये डेंटल सॉल्यूशंस हैं। ये दंतकांति है, दंतकांति एडवांस है, दंतकांति फ्रेश एक्टिव है, फिर दंतकांति रेड है, दंतकांति मेडिकेटेड है। पूरी फैमिली है, पूरा कुटुंब है। शुरुआत यहाँ से हुई थी, ये दंतकांति मंजन से, जो आप देख रहे हैं
ये दंतकांति मंजन सबसे पहला था जिससे मैंने अपने दांतों को ठीक किया। और इधर आओ माता जी, पूज्य माता जी ने जो है ये यहाँ से शुरू हुआ था माता जी, फिर ये इस तक आया है ना। तो पहले ये मंजन था, फिर इसका एस्टेक निकाल करके और फिर ये पेस्ट बना, फिर इसकी पूरी एक फैमिली तैयार होगी। अब तो ये गंडूस भी तैयार हो गया है, ऑयल पुलिंग बोलते हैं आजकल अंग्रेजी में इसको। और फिर इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। पूरी जड़ी बूटियां हैं जिनसे ये दंतकांति तैयार होता है, उसका एस्टेक निकाल करके फिर ऊपर से इसमें जो है एसेंशियल ऑयल्स हैं जो उनको डाल करके तैयार करते हैं। ये हमारा सबसे पुराना बालक है जो है हमारे, क्या नाम है, गिरिराज यादव भाई, इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन। ये बहुत पुरुषार्थ किया इस बालक ने। ये हमारा डॉक्टर अनुराग भी आ गया, हंसता मुस्कुराता। तो पहले मैंने अपने दांत ठीक किए और मेरे को ये प्रॉब्लम आई थी माता जी से, तो माता जी ने भी मेरे को तो आज बताया, मैंने आज तक माता जी से पूछा नहीं था। और आज माता जी ने बताया जिस दंत मंजन और जिस दंत कांति से मैंने अपने दांत ठीक किए, उसी से पूज्य माता जी ने भी अपने दांत ठीक कर लिए हैं। इसके लिए भी माता जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन है। तो ये तो हमारे सबसे पुराने डेंटिस्ट है मेरे मतलब। बाकी तो आज हमारे साथ सारे डेंटिस्टों की एक बहुत बड़ी टीम है। साहब आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और डेंटिस्ट भाई ने हमारी श्रद्धामयी बहनें भी हैं, आपको भी, और आपके दांत भी बड़े अच्छे अच्छे आप दूसरों के भी दांतों का ख्याल रखते हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर सुधीर जी का मैंने, आओ डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुधीर जी का जैसे मैंने पेट कम किया ना, आपके पेट पर मेरी नजर है। वैसे खाते पीते घर के हैं आप। डॉक्टर साहब ने काफी कम कर लिया, लेकिन हाइट आपकी 6 फीट के करीब है। हाँ जी, 6+। एकदम आप एकदम योद्धा जैसे लगते हैं। योद्धा ही थे। हाँ, डेंटिस्ट कम रेसलर ज्यादा लग रहा है। ये हमारे सेना के योद्धा हैं। ये हमारे रुड़की के मिलिट्री डेंटल सेंटर रुड़की, मिलिट्री डेंटल सेंटर रुड़की से हमारे डेंटिस्ट लोग हैं। और इनके हमारे कर्नल सुमित सहगल है जो है, जो वरिष्ठ हैं हमारे सहगल साहब। तो दांतों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो दांत जो है ना आदमी को सबसे पहले दिखते हैं, और यदि वो आदमी थोड़ा स्माइलिंग फेस हो, थोड़ा मुस्कुराने वाला हो और दांत अच्छे हो, बत्ती सी हो पूरी की पूरी, तो आदमी का पहला इंप्रेशन जो पड़ता है उसके दांतों से पड़ता है। हाँ। जब वो मुस्कुराए और हमें दांत दिखाए। ये बात तो ठीक है आपने। तो आपने भी कभी जो है क्या क्या प्रयोग किया दांतों के लिए? नीम की, बबूल की दातुन, करकरा, बहुत से हमारे यहाँ तो बोलते हैं। फिर वो तुमरू, कोई दातुन भी यूज की कभी? नहीं सर, कोई ऐसे फॉर्म ऐसी कोई चीज यूज नहीं करी। ये नए पीढ़ी के डॉक्टर हैं, नई पीढ़ी के तो ये सब टूथपेस्ट और टूथब्रश वाले। दंत कांति कभी यूज किया? हाँ, दंत कांति मेरी वाइफ यूज करती हैं। तो वाइफ की बात आपको भी माननी चाहिए। क्या बोलती है आपकी वाइफ? वो कहती हैं काफी अच्छा है। कहती हैं बाकी उसने बाकी सभी टूथपेस्ट इस्तेमाल करने बंद कर दिए हैं, और दंत कांति इस्तेमाल करती हैं। तो सहगल साहब, आप भी अपनी पत्नी की बात मानोगे, सुखी रहोगे। वैसे पत्नियों की बात माननी चाहिए, घर अच्छा चलता है। ये हमारे डॉक्टर सुमित जी हरिद्वार में ही है। हरिद्वार। आज हमने हरिद्वार के जो वरिष्ठ डेंटिस्ट है हमारे, दंत चिकित्सक है, और दांतों की देखभाल और अपनी भी देखभाल अच्छे से करते हैं। बड़े स्मार्ट लग रहे हैं डॉक्टर। आपको भी कुछ कहना है? सर, दंतकांति एक्चुअली बहुत अच्छी पेस्ट है, बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम टीथ की केयर करेंगे तभी हमारी जो हेल्थ है, हेल्थ तभी अच्छी होगी जब दांत अच्छे होंगे, और चबा के खाएंगे तभी हम हेल्दी रहेंगे। एक तो चबा चबा के खाना चाहिए, और दबा दबा, माने आंतों का काम दांतों से और दांतों का काम आंतों से नहीं लेना चाहिए। और एक बात और बताता हूं आपको, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। जिसका पेट अच्छा होता है ना, माने डाइजेशन अच्छा है, गैस कब्ज एसिडिटी कुछ नहीं है, उसके दांत भी अच्छे होते हैं। और जिसके दांत अच्छे होते हैं उसका पेट भी अच्छा होता है। ये एक दूसरे के ऊपर जो है इतरेतर आश्रित आरोग्य है, रिलेशन है उसका। क्या नाम डॉक्टर साहब? अंकित अग्रवाल। डॉक्टर अंकित अग्रवाल साहब। आप भी कभी किए दंत कांति? बिल्कुल, हमारा कॉमन है, हर बंदे का हमारे घर में दंत कांति का ही रहता है। क्या बात है, ये तो मतलब पूरा घर ही दंत कांति में है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पहले जो है हमने अखरोट की छाल का, नीम का दातुन इस्तेमाल कर चुके। बाकी जितने भी प्रोडक्ट हैं उसके सेटिस्फेक्शन में एक ये ऐसा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसमें लौंग,
आपका मुलैठी का जिस मतलब करकरा, नीम, बबूल सब कुछ आ गया। थोड़ा बहुत तो हमें महसूस हो जाता है कि क्या है। आज पूरा दिखा दूंगा। और ये हमारे डॉक्टर, कितनी उम्र होगी डॉक्टर साहब? मेरी 69। 69? जी सर। 70 के होने वाले हो? यस। बड़े स्मार्ट 6 हो। महीने बाद। डॉक्टर सुधीर जी हमारे 77 और ये 69। लेकिन आप स्मार्ट बहुत हो डॉक्टर साहब। ये सर आपकी कृपा है। आपके फॉलो करता हूँ मैं योगा और ये सारी मुझे चीजें। लगता है आपकी पत्नी भी स्मार्ट होगी। वो भी करती है, हाँ स्मार्ट। इधर उधर तो नहीं देख, ताका झाकी तो नहीं करते ना? नहीं, बिल्कुल लेकिन आज डॉक्टर साहब जैसे जो है हमारे रस्तोगी जी बड़े मतलब हंसमुख डॉक्टर है, दांत वाले भी हैं और हंसी वाले डॉक्टर हैं। ऐसा खुश रहना चाहिए। जैसे हमारे अनुराग भी बहुत खुश डॉक्टर है। हाँ? अनुराग वार्ष्णेय जी हमारे पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के चीफ डॉक्टर है। मैं इनसे बोला कि आज मैं 3 बातों के ऊपर बात करने वाला हूँ। एक तो पेस्ट के बारे में, मंजन के बारे में, फिर ब्रश के बारे में, और खाने के बाद कुल्ला जरूर करना। कचरा दांतों का खतरा है। तो मैंने इनको कहा, मैं एक तो ये बताने वाला हूँ कि ब्रश धो के रखा हुआ मैंने, तो ऐसे ऐसे करना चाहिए होले होले। और ये जो ये करते हैं ना 99% लोग, ये मारते घस्से यूं, रेल के इंजन की तरह जो गस्सा मारते हैं, वो नहीं मारते हैं। ये अरे यूं ही मार, देखो ऐसे डॉक्टर साहब थे। यस यस। अब दूसरों बात भी आओ काला ऐसा मारते घस्से यूं मार जबरदस्त, घिस के डाल देंगे, दांतों में भी डालेंगे। घिस के डाल देंगे। एक तो ये करते हैं। तो मैंने इनसे कहा एक तो ऐसे करना चाहिए, तो इन्होंने एक और बताया किसका, ऐसे ऐसे गोल गोल भी करना चाहिए, गोल गोल भी घुमाना चाहिए, बड़ा सर्किल लगाना चाहिए, ब्रुश मसूड़ों पर भी जाए और दांतों पर भी जाए। आप किस करके पे बताने वाले मैं बताता हूँ, पकड़ना जरा। हाँ क्या बात? हाँ ये लीजिए, जैसे ये दांत हैं और ये मसूड़े हैं। हाँ। सबसे पहले ब्रुश को दांत और मसूड़ों के जोड़ पर 45 डिग्री के कोण पर रखना चाहिए, और वो थोड़ा सा मसूड़ों के बीच में बाल चले जाएंगे, फिर दबा के हल्के हल्के वाइब्रेट करना चाहिए। हाँ। बाबा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि रेल की तरह हिस्सा नहीं मारना चाहिए, हमें हल्के हल्के वाइब्रेट करना चाहिए। तो इसके मसूड़ों के बीच में से जो भी जमावट है, प्लाक ऐसे जो है देखो ना, ऐसे। जी थोड़ा झुका के बाबा जी, थोड़ा झुका के, हाँ झुका के ऐसे करना चाहिए, उससे वो प्लाक हट जाता है। फिर ऊपर नीचे के दांतों को मिला करके ऐसे मिला लेना चाहिए। हाँ, तो मिले तो जब ब्रश करेंगे तो मिला के करेंगे। हाँ, और ब्रुश को मिला के राइट एंगल पे खड़ा करते हैं। हाँ। और फिर बड़ा चक्कर लगाते हैं, होले होले पूरा मतलब प्रेशर देना चाहिए, मसूड़ों पर प्रेशर रहता है। जिसके पहले से मसोड़े फटे पड़े हैं, उसमें पहले से ब्लीडिंग हो रही है और उसमें पायरिया की प्रॉब्लम है, वो सूजे पड़े हैं, तो उसको तो ज्यादा प्रेशर नहीं देना। नहीं, प्रेशर हमें धीरे धीरे बढ़ाना है, जैसे जीना चढ़ते हैं ना, पहले दिन मार दिए घस्से जोर जोर से, उससे नुकसान हो जाएगा। हाँ। जब आदमी बहुत तेज ज्यादा मसूड़ों की बीमारी है तो शुरू में हल्का प्रेशर, 2-3 दिन बाद और बढ़ाएं, 10 ग्राम और बढ़ाएं, फिर 10 ग्राम और बढ़ाएं, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाए, सहता। जैसे एक सोसाइटी में ये विचार है कि हमें मुलायम ब्रुश लेना चाहिए, मुलायम नहीं लेना चाहिए, मतलब इतना भी मुलायम नहीं और ज्यादा हार्ड भी नहीं, ज्यादा हार्ड भी नहीं, मध्यम मार्ग, बुद्ध वाला। जी लेकिन अच्छे वाला ब्रश होना चाहिए, ब्रुश अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और ये 2 सर्किल के बाद हमने डॉक्टर साहब ब्रश भी बना दिया है, बहुत अच्छे वाला, आप करके देखना। बहुत नहीं, इसकी ब्रश बहुत अच्छी है। हाँ। और फिर लास्ट में जो है ब्रुश को मसूड़ों के ऊपर लेटा हुआ रखना चाहिए, पैरेलल ओवर गम्स, और मुट्ठी में कस के पकड़ के ऐसे घुमाना चाहिए, अंदर का सारा कचरा निकल जाए, जिससे कि जो अब तक हमने ढीला किया हुआ है वो सब बाहर आ जाए। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में उंगली से मालिश भी करनी चाहिए, और मालिश पर उसके लिए मंजन बना रखा हमने। बाबा जी जो आपका मंजन है ना, वो मालिश के लिए बहुत बढ़िया है, खून बंद कर देता है। आपने प्रयोग किया हुआ है? हाँ मैंने या मुझे राजी करने के लिए तो नहीं बोल रहे? मैं अपने मरीजों को भी कराता हूँ। क्या बात है। बिल्कुल। इसका मतलब हमारी मेहनत सफल हो गई है। यस, बहुत फायदेमंद है। डॉक्टर साहब भी बड़े मंद मुस्कुरा रहे हैं। राजेश शर्मा साहब कहाँ भी रास्ते हैं? हरिद्वार। आज अच्छा हो गया, आपके भी दर्शन हो गए। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, अभी डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। फिर हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि दांत हम क्यों मांजते हैं, उद्देश्य क्या है। हाँ, अभी हम लोगों को यही कई बार दांत सफा करते करते पता लगा दांत ही सफा कर दिए। दांतों को साफ करने का उद्देश्य ये है कि जो 2 दांतों के बीच में कचरा फंसता है, हाँ, उसको हमें निकालना। कचरा खतरा है, मैंने बोला ना। लोग बाग सोचते हैं कि हमें दांत चमकाने या कीड़ा मारना है। हमें दांत ना तो कीड़ा होता ही नहीं है दांतों में, हमें दोनों दांतों के बीच में जो खाना फंसता है उसको निकालना। हाँ। उसके लिए जो डॉक्टर साहब ने एक्शन बताया वही एक्शन बढ़िया है।
साथ में एक चीज और उसमें अगर ऐड कर ले, वाइब्रेटरी एक्शन, यानी कि कांपते हुए हाथ से अगर आप अपना ब्रश करेंगे तो बहुत अच्छा है। इसमें एक चीज और है, आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है, एक सुबह और एक रात। और लेकिन वो बहुत देर तक भी नहीं करना। हाँ, उसमें 3-4 मिनट एक काफी चीज, है। हाँ। 3-4 मिनट इसमें काफी है। समय का बड़ा अच्छा वो है कि हमें कितने समय तक हाँ, ये भी जरूरी है, नहीं तो बहुत सा पता लगे। डॉक्टर साहब ने कहा 3 से 4 मिनट। मैं करीब कहता हूँ कि भाई करीब 4 से 7 मिनट के आसपास आप 5 मिनट बीच का मध्य मार्ग ले लेते हैं। ज्यादा अच्छा है। और दांतों को 4 भागों में विभाजित कर ले, जैसे मैथ्स में क्वाड्रेंट होते हैं, ऐसी दांतों को भी 4 क्वाड्रेंट में विभाजित करके उसको इंडिविजुअली एक एक क्वाड्रेंट को साफ करें, बड़ा अच्छा रहेगा। और रात को जरूर ब्रश करना है अगर आपको अपने मसूड़े और दांत स्वस्थ रखने हैं। उसका कारण ये है कि हर 12 घंटे में एक बैक्टीरियल लेयर जमती है दांतों में, जिसे पेलिकल बोलते हैं। हमें जो ब्रश करते हैं उसका उद्देश्य ये है कि हमें उसको तोड़ना है। तो अगर हम नहीं तो रात भर वो सोते रहेंगे और वो बैक्टीरिया पनपते हैं। काम सिर्फ करेगा। हमारा मकसद ये खाने के बाद कुल्ला जरूर जी करें। महाराज। ये छोटी सी बात है, पहले लोग बोलते थे कुल्ला नहीं करोगे तो भूत चढ़ जाएगी। वो भूत बात तो चढ़ते नहीं, बीमारी चढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, आप हाइट में भी बड़े ऊंचे, सबसे ऊंचे। मैंने खड़ाऊ पहन करके भी आपसे छोटा दिखाई देता हूं। आप क्या कहेंगे? हम तो कहें जब से कोलगेट वालों ने हमसे नजर फेरी है, हमारी आईडीए को स्पॉन्सरशिप देते थे, तब से हमने कोलगेट वालों से नजर फेर लिया। कुलदीप की वजह से हमने पतंजलि पे ध्यान दे रखा है, दंत कांति पर ध्यान दे रखा। ये बात ठीक कही आपने। प्रैक्टिकल बात। में जरूरत भी नहीं है ना, हमें विदेशियों की क्या जरूरत है। वो हमारी मीटिंग स्पॉन्सर करते थे। हाँ, अब हम कर दिया करें। नहीं, इसमें क्या बात है। मैं अच्छे काम में, इसमें क्या दिक्कत है? डॉक्टर साहब, आपका तो मैंने गारंटी ले ली है, आपका पेट कम कर अपने जैसा बढ़ाऊंगा। आप क्या कहेंगे? दंत कांति कभी यूज किया? दंत कांति एक बहुत अच्छा टूथपेस्ट है, और मैं कहना चाहूंगा कि दंत कांति ने एक डेंटल की दुनिया में एक नई क्रांति लाया है। जैसे सब डॉक्टर्स ने बताया है और ऑलरेडी कि हमें ब्रश करना चाहिए दोनों टाइम, तो वैसे तो सारी चीजें कवर हो ही चुकी हैं, बट मैं इसमें कहूंगा बस रात वाला ब्रश बहुत जरूरी है। हाँ। दिन वाले से भी ज्यादा जरूरी रात वाला ब्रश है, क्योंकि रात में अगर हम ब्रश करके सो जाते हैं ना, तो उसके बाद कोई भी किसी तरह पूरी फ्रेशनेस रहेगी, अंदर कोई कचरा नहीं रहेगा, तो नहीं तो साइलेंटली असर करता है। पहले के टाइम में हम लोग नीम, नाखून वगैरह ये सब करते थे। अब आप बता रहे हैं काफी सारी जड़ी बूटियां हैं इसके अंदर। आप दिखाओगे सारी की सारी जड़ी बूटियां इसमें? अब करीब 26 जड़ी बूटियां हैं। जैसे फूड में भी आ गया ना, फास्ट फूड, हाँ। ऐसे अब उसे सब कुछ रेडीमेड चाहिए, तो कोई अगर ऐसी चीज मिल जाए कि एक ही ट्यूब में सारी चीजें आ जाएं, वो हमने डाल दी। क्या बात है, क्या नाम है डॉक्टर साहब? डॉक्टर तनु गुप्ता। तनु गुप्ता जी। तो वो दंत कांति है। दंत कांति एक ऐसी चीज है, अब ये नहीं कि आपको जड़ी बूटियां जंगलों से जाके लानी है, ऐसा वहां चबानी है, फिर ये करना है वो करना है। बाजार में जाओ, दंत कांति खरीदो, टेस्ट करो, खत्म। सब जड़ी बूटी सारी चीजें सारी जड़ी बूटियां मुंह में आ गई। का मजा आ गया। लोग हवन करते थे, अब मुंह का हवन हो जाता है। अच्छा, मुंह सुगंधी भी बात है, उसमें फ्रेशनेस आ जाती है। डॉक्टर विदित जी, आपको क्या विदित हुआ? सर मैंने तो जब इसको इस्तेमाल किया तो मुझे पता लगा बहुत अच्छी फ्रेशनेस है सर इसके अंदर। फ्रेशनेस बहुत है, मतलब जो स्मेल होती और है। अभी तो दंत कांति फ्रेश बनाया है ना, उसमें तो इतनी फ्रेशनेस है, पेशेंट बहुत खुश हो जाता है। पेशेंट कहते हैं वाह, जो मुंह की बदबू आनी होती है वो खत्म हो जाती है उसको यूज करके। ये बात तो है। बहुत बढ़िया। ये भी हमारी डेंटिस्ट ही बहन हाँ है। जी, सारी डेंटिस्ट। तुमने भी कोई अनुभव किया? हम करते हैं। क्या नाम है? डॉक्टर चांदनी गुप्ता। डॉक्टर चांदनी गुप्ता, कहाँ से? मेरी वाइफ है सर, तनु, जिसकी मैं बात मानता हूँ सर। ये अच्छी बात कही। बस पेट कम करा रहे हैं। बस पेट मैंने कम कराने के बोल दिया है। मेरे बहुत से पेशेंट्स हैं हाँ। जो एक्चुअली बोलते हैं कि हम पतंजलि का ही पेस्ट यूज करते हैं, दंत कांति। और ये हमारे जो है कुलदीप की वाइफ भी है और खुद भी डेंटिस्ट है। हाँ। बहुत पेशेंट है जो करते हैं, मतलब ये मेरा फीडबैक है कि बहुत पेशेंट हैं जो दंत कांति यूज कर रहे हैं और वो हैप्पी हैं दंत कांति से। वो नेवर, मतलब वो कभी नहीं चाहते कि आप मुझे कोई और पेस्ट दो। हाँ, प्रॉब्लम जो है ऑब्वियसली जिसमें डेंटल ट्रीटमेंट चाहिए वो तो वो कराने आ ही रहे हैं, बट समहाउ वो क्लीनिंग से सेटिस्फाई हो। पेस्ट से सेटिस्फाइड है, टूथ पेस्ट मिल गया, झूठ पेस्ट से छुटकारा मिल गया। स्वामी जी, इनका तो स्माइल कंपटीशन करवा दीजिए, बेस्ट स्माइल कंपटीशन बुला लीजिए एक दिन सारे, बेस्ट स्माइल कंपटीशन को इनाम मिल जाए। क्या नाम बहन का?
पूजा। पूजा के लिए जोरदार तालियां बजावे। डॉक्टर साहब ने इनको बेस्ट स्माइल जो है पर्सन का खिताब दे दिया है। वो इस लायक है। इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं कि सबने बताया कि रात को ब्रश करके सोना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सुबह को ब्रेकफास्ट से पहले ब्रश नहीं करना चाहिए। सिर्फ वैसे ही कुल्ला कर लो और ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करो। क्या बात, जिससे कि माउथ फ्रेश। ये एक बात जोरदार बताई भाई डॉक्टर साहब। अब बड़े हैं ना, तो काम की बात बताई आपने। डॉक्टर साहब अब आपने 77 वसंत देख लिए हैं जीवन में। आपको कुछ कहना है दीदी? स्वामी जी, कॉलेज मैंने 2012 में पास आउट हुई थी। तब मैंने जो शुरुआत की थी प्रैक्टिस की पतंजलि योगपीठ से ही की थी। अच्छा, पतंजलि से सीखे हुए हैं एज ए वॉलेंटियर। और सब कुछ जो है आज हम जिस पोजीशन में, सब इनका आशीर्वाद है। ये तो हमारे पुराने बच्चे निकले हैं। तो अभी डॉक्टर साहिबानो इधर आओ। आप जो कह रहे थे ना कि पहले जंगल से जाते थे, कोई कहता था भाई जो है बबूल से दातुन करो, कोई कहता था तो तुमरू से दातुन करो, कोई कहता था वज्रदंती से दातुन करो, कोई कहता था हल्दी रगड़ो, उसमें हल्दी बबूल थोड़ा सेंधा नमक डालो, उसमें सरसों का तेल डालो। अब हमने ये सारी चीजें जो कि दांतों के लिए लौंग से लेकर के पुदीना से लेके वायविडिंग, माजू फल, नीम और जो है ये सब बबूल और जो है ये मुलेठी, ये सौंफ, ये तुमरू बहुत जबरदस्त होता है। तुमरू के दातुन भी, और ये तुमरू का बीज है इसके अंदर। और फिर ये जिसको त्रिफला बोला जाता है उसमें से हरड़ और बहेड़ा लिया और आंवला जो है, ये सारी की सारी जड़ी बूटियां, इधर आंवला इधर ऊपर नीचे रख दिया था थोड़ा। तो ये सारी चीजों, ये माजू फल भी दांतों के लिए, जायफल भी दांतों के लिए बहुत जबरदस्त होता है। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं बबूल की छाल से लेकर के। और इसमें ये भी, ये जो खदीर है ना, खदीर कत्थे का जो छिलका होता है दांतों के, वो उसको जैसे दांत किसी के मसोड़े फैले से रहते हैं, उसमें सूजन होती है, उसको इन्फेक्शन को दूर करता है। लेकिन कत्था वो पान में खा करके वो तो रंग के लिए खाते हैं, लेकिन ये एकदम 100% नेचुरल और एस्ट्रिंजेंट कहलाता है। एस्ट्रिंजेंट है और दांतों को, उसको मसूड़ों को सुकोड़ देता है, ये बात टाइट कर देता है। फिर इसमें ये सारे, इसमें मेन एसेंशियल इसमें क्या क्या है गिरिराज जी? इसमें यूकलिप्टस ऑयल है स्वामी जी, यूकलिप्टस है, इसमें क्लोव ऑयल है, इसमें जिंजर ऑयल है, इसमें बेसिल ऑयल है, ये सब और इलायची का तेल भी है। और इसके देखो, एक तो जो नेचुरल हमारा टूथपेस्ट है इसमें भी फ्रेशनेस के लिए बहुत अच्छे तत्व हैं, लेकिन जिसको एक्स्ट्रा फ्रेशनेस चाहिए उसके लिए भी दंत कांति फ्रेश बनाया डॉक्टर साहब। ये आपने कभी ट्राई नहीं किया? अभी तो नया अच्छा नया अवतार भी कर लिया आपने। ये भी बड़ा जबरदस्त है। फ्रेशनेस की बात कर रहे थे ना हमारे कौन डॉक्टर तनु, ये और इसमें तो एक्स्ट्रा फ्रेशनेस है, ये भी कर रहे थे। इसमें भी बहुत फ्रेशनेस है जो नेचुरल है इसके अंदर भी, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा फ्रेशनेस जवानों के लिए डाल दी थोड़ी, और जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी, वो भी बरकरार रखी हमने। वैसे हमने दंतकांति मेडिकेटेड का भी इस्तेमाल किया। ये जेल बेस्ड है, ये भी जेल बेस्ड है। और इसका भी जिनके दांतों की, जैसे हर आदमी की 3 तरह की प्रकृति होती है, कुछ बड़े रफ टफ से होते हैं, कुछ बड़े नाजुक से होते हैं, और कुछ मीडियम से होते हैं। तो ये जेल बेस्ड है दंतकांति, ये मेडिकेटेड भी और ये और दंतकांति सेंसिटिव। इसके ऊपर तो बहुत काम किया, रिसर्च भी। हाँ, कितने क्या क्या रिसर्च किया हमने डॉक्टर, हमारा अनुराग जो है जी कल ही ये प्रेस में आया है। हाँ। हमने दंतकांति नेचुरल टूथपेस्ट पे काम किया। इसके 25 अलग अलग बैच लेके देखे, 25, और देखा जो भी फाइटो कंपाउंड्स नेचुरली पैक्ड इन हर्ब्स के, वो सब में बराबर मात्रा में है। और जो मुंह के अंदर जितने इन्फ्लेमेशन के पैदा होने के कारक हैं, उनको स्वामी जी हम दंतकांति नेचुरल से दूर कर सकते हैं। क्या बात? तो इन्फ्लेमेशन के जितने कारक हैं उन सबको हमने टेस्ट किया और पाया कि जितने भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो स्वामी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन तो रस्तोगी जी भाई साहब, इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। हार्ट की प्रॉब्लम है, पेनक्रियाज की प्रॉब्लम है, पेनक्रियाटाइटिस है, अर्थराइटिस है, सोराइसिस है, एवरीवेयर इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज। तो ये दांतों के इन्फ्लेमेशन के लिए हमने समझी ऐसा बैक्टीरिया, तो ये कौन से उसमें ये आया समझी सेपरेशन साइंस प्लस में, जहाँ जो एक अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर का जर्नल है जिसमें डिटेल केमिस्ट्री और उतनी डिटेल बायोलॉजी है, कि जो ऐसे बैक्टीरिया जो जिंक लाइबा में जाके रहते हैं, सूजन पैदा करते हैं, ब्लीडिंग पैदा करते हैं,
उनकी वजह से जो हमारी खुद की अच्छी सेल है उनका रेस्पॉन्स और अच्छा हो सकता है अगर हम दंत कांति। ये तो आपने बाजी मार ली। अच्छा, इसके ऊपर भी तो रिसर्च किया था आपने, दंत कांति सेंसिटिव के ऊपर। इसके ऊपर स्वामी जी हमने काम किया। हाँ जी, बताइए। इसके ऊपर हमने काम किया डॉक्टर कुलदीप जी के साथ। उन्होंने ऐसे वाले दांत जो वो बाहर निकालते हैं उसके डिस्क हमने काटे और उसके ऊपर हमने कुछ ऐसे केमिकल डाले जो हल्के हल्के पोर्स पैदा दांतों में छिद्र से कर देते हैं। जो कैनाल्स हैं वो ज्यादातर उभर के आ जाती हैं। सेंसिटिविटी का कारण जिनके खराब दांत थे वो निकाले थे, वो इनके पास रखे हुए थे, दांत के ऊपर डायरेक्ट किया। हाँ स्वामी, इसके ऊपर जब वो डिस्क के ऊपर हमने काम किया, उनके जब कैनाल खोल दिए, सेंसिटिविटी बढ़ गई, तब स्वामी इसको अप्लाई किया तो वो कैनाल भरने शुरू हो गए। तो हमने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से, ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं स्वामी जी, और दोनों तरीके से करके देखे। पहले इसको लगाया, बाद में कैनाल खोले, या पहले कैनाल खोले और इसको लगाया, दोनों तरीके से स्वामी जी रेस्पॉन्स बहुत जबरदस्त आए। और जो कैल्शियम कंटेंट है स्वामी जी वो भी दांतों का अच्छा हो गया था इसको लगाने के बाद। तो इसमें जो सबसे पहले हमने, जैसे मैंने कहा, जब मुझे प्रॉब्लम हुई आज से 33 साल पहले, डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जरा आओ डॉक्टर साहब, उसके जो है प्रमाण है कि मुझे जिंदगी में ना बीपी हुआ, ना शुगर हुआ, ना थायराइड हुआ। जब प्रॉब्लम हुई तो अपनी समस्या के समाधान के लिए हमने दंत मंजन बनाया था। अपनी समस्या, अपनी समस्या, वो सबकी समस्या हो गई, सबकी समस्या का समाधान हो गया। और फिर बाद में ये दंत कांति एडवांस बाद में बनाया। ये बेसिक ये था, यहां से फिर इसी का स्टेक निकाल करके फिर दंत कांति बना। आज जो है कोलगेट को पूरी दुनिया में कोई टक्कर नहीं दे सका। दंत कांति में रखिए, क्या करें, चलो मैं जोरदार अभिनंदन एक बार हमारे डॉक्टर साहिबान का। तो आज प्रथम बात तो यह है कि हमने आपको बहुत प्यार से आमंत्रित किया। मैंने ऐसे सोचा, मेरे से कई लोगों ने पूछा, आप समझे कभी बीमार पड़े? मैंने कभी बीमार तो मैं कभी पड़ा ही नहीं। तुम क्या बोलो? तो मेरे को ध्यान आया, हाँ मेरे दांत एक बार बीमार पड़े थे। बहुत अच्छे हैं साहब, मैं गम्स देख रहा हूँ आपके। दांत बहुत अच्छे हैं, कोई लटका फटकी नहीं है, कहीं स्वेलिंग नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, और मैं अच्छे से गन्ना चबा सकता हूँ। और आप टेस्ट करना चाहो तो अपने उंगली डाल के टेस्ट कर सकते हो। ये दूर से जो है आप तो पारखी लोग हो सब। और भाई आपने मतलब रस्तोगी साहब, आपने हमारी पूजा बेटी को तो आपने हंसने का खिताब दे दिया, हमको नहीं दे रहे हो आप। बात है, आप डिजर्व करते हो। तो एक बार बहुत तो आज की बात को यहीं पर पूरा कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि पूरे देश के दांत अच्छे रहें। और मैं दो बातें और भी इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ। मैं जब गुरुकुल में पढ़ा करता था तब लोग डेंटिस्टों को डॉक्टर ही नहीं मानते थे। मैं आज से 40 साल पहले की बात करता हूँ। और डॉक्टर बेचारे एक बड़ा सा वो थोपड़े वाला फोटो बाहर लगा करके छोटी सी दुकान खोल के बैठा करते थे। दांत डेंटल केयर के बारे में, डेंटल हेल्थ के बारे में हिंदुस्तान में 40-50 साल पहले बहुत कम जागृति थी। अब ये जागृति बढ़ी है। जैसे दांतों में कीड़ा लग गया, वो अंदर का जो है तुम्हारा भाई कैल्शियम की कमी है, तुम दांतों की ठीक से देखभाल नहीं करते हो, तुम्हारा बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, तो अंदर से दांत गल गए, अंदर का कैल्शियम गल गया अंदर का दांतों का, और वो दांतों में गड्ढे पड़ गए, कैविटी हो गई, या अब उसको कीड़ा समझते थे। अब ये बातें, और मैं देखता हूँ यूरोप में जाता हूँ, मैं यूके यूएसए आदि में, कनाडा आदि में जाता हूँ, वहां हर कम से कम 6 महीने में आदमी अपने दांतों को चेकअप कराता है। यहाँ आदमी कब्र में पहुंच जाता है। वहाँ ज्यादा है बीमारी, बीमारी ज्यादा है। जंक फूड आदि फास्ट फूड खाते हैं वो अलग बात है, लेकिन डेंटल केयर तो करते हैं। वो ना करें तो बेचारे 30 साल में सब उनकी 32 ही बाहर आ जाए, खाली हो जाएगी। हाँ, 6 महीने में वो, मैंने ये पूरा यूरोप और पूरा यूएस यूके घूम के बोल रहा हूँ इस बात को, वो 6 महीने में जरूर कराता। अब यहाँ पर भी अवेयरनेस बढ़ी है। और कोई अच्छा, पहले कोई जरा सी गड़बड़ हो तो दांत निकलवा देते थे। मैंने देखा कई लोग जब देखो तब दांत ही निकलवा रहे। अब उसकी भी जरूरत नहीं है। आपके पास पेट के मरीज कितने? गैस के, इसके, उसके? पेट के मरीज तो थोक में रहते हैं। जितने पेट के मरीज है, आप एक बार उनका मुंह खोल के देखना, सड़ान रहेगी ना। सबके सामने के दांत होंगे, मोलर नहीं होंगे। पीछे चबाने वाले दांत, मोलर नहीं होंगे किसी सामने के आदमी बनवा लेता है। 80% मरीज पीछे के जो आपके पेट के मरीज है, 80% मरीज के मोलर्स नहीं होंगे। हाँ, और वो हमारे मरीज होते हैं और वो आपके पास जाते हैं।
ये अलग बात कहिए डॉक्टर साहब। आप कहोगे ना कि भाई जाओ दांत लगवाओ तो वो लगवाने आएगा, नहीं तो कहेगा मेरे सामने के ठीक है मैं तो खाना खा लेता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, ये मैंने रिसर्च करी थी। नहीं मैं इस बात को भी ऊपर ध्यान नहीं, ये मैंने फिजिशियन के साथ बैठ के रिसर्च की। ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो आज निष्कर्ष क्या ये हुआ कि 6 महीने में अपना डेंटल चेकअप जरूर कराए, और थोड़ा दांत में गड़बड़ हो तो जरा सा हिलते डुलते हो तो ये दंत मंजन और ये सब सॉल्यूशंस बताए आपको, इस तरह से हर दांत को निकलवाने की जरूरत नहीं है। और कई बार थोड़ी जो है ठंडा गर्म लगता है। एक बार तो डॉक्टर इधर खड़ा है, कुलदीप इधर, इसने मेरे दांत में शायद पता नहीं, मैंने भी थोड़ा सा लापरवाह आदमी हूँ, बाकी तो सब कामों में ध्यान देता हूँ, सेवा में सुबह 3 बजे से रात को 10 बजे तक। तो मैंने शायद ब्रश ठीक से नहीं किया या कुछ असावधानी हुई होगी, तो थोड़ा दांतों में ठंडा गर्म लगने लगा। तो मैंने कहा भाई तू बता, अभी तो तू डॉक्टर हो गया, हमारे सुधीर जी तो अब थोड़े दूर हो गए, नजदीक आओ डॉक्टर साहब ऐसे है। तो फिर ये बोला जो है वो लगा लो, इससे कुल्ला कर लो, उससे कुल्ला कर लो। मैंने थोड़ा केयर करना शुरू किया 3 दिन में, ठीक थोड़ा दांतों को ध्यान दिया, और कोई इसने भी मुझे कुछ दिया था कि ये इससे कुल्ला कर लो, ये कर लो, वो कर लो, माउथ वाश शादी मैंने एक बार भी नहीं किया 3 दिन में, ठीक। तो थोड़ा केयर करने की जरूरत है, तो इसलिए मैं सबसे कहूंगा थोड़ा दांतों की केयर करें। और हर दांत को निकालने की जरूरत है। तो रूट कैनाल और क्या क्या करते हो, फिलिंग्स, रूट कैनाल्स, क्राउन ब्रिज, बहुत सारे। और जितने फिजिशियन है उनको आप गाइडलाइन इशू करो, जितने पेट के मरीज है उनका मुंह चेक करें। हाँ, उनको मुंह चेक करें, डेंटिस्ट के पास भेजें। और डेंटिस्ट दंत कांति भिगवाए। नहीं देखो हम जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हमें शामिल करने चाहिए। हमारा उद्देश्य कोई ना दंत कांति बेचना है, ना हमारा का उद्देश्य किसी डेंटिस्ट की कमाई कराना है, ना हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति के दांतों के साथ खिलवाड़ करके। आदमी अपने दांत भगवान ने कितने अच्छे दिए, एक दांत लगाते हैं, रूट कैनाल करते हैं तो कितने पैसे लग जाते हैं जी? 2 से 5 हजार, 2 से 5 हजार, 2 से 5 हजार एक आरसीटी का। हाँ, और फिर तो सस्ता ही है। 5,000 नहीं महाराज, फिर 5,000 रुपए क्या दिए, फिलिंग भी है 10-12 हजार रुपए। आर्टिफिशियलनेस हो गई वो, हाँ, नेचुरलिटी नहीं रही वो। लेकिन दांतों के सॉल्यूशंस बहुत आगे बहुत सस्ते हैं। बाकी जो छोटे छोटे आदमी हॉस्पिटलों के अंदर प्रोसीजर्स करवाता है तो वहां तो शुरुआत बिल की 25-50 हजार से होती है, आपको कम से कम 2,500-5 हजार में। और जो दांतों की सफाई आदि करते हैं 1,000 रुपए से 1,000 से शुरू हो जाती है। भाई ये तो आप सेवा ही कर रहे हो देश की, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, तो ये प्रिकॉशन है, क्या बात, और हम क्योर करते तो आदमी अपना प्रिवेंशन तो खुद ही ले सकता है, और जब कोई प्रॉब्लम है तो डेंटिस्ट के पास है। लेकिन डेंटिस्टों का इलाज अभी भी सस्ता है, ये जान करके मुझे खुशी है। मैंने आज तक पूछा भी नहीं था, ये यहाँ पर भी हमारे 4 क्लिनिक हैं डेंटल के, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा था कि दांतों की सफाई के लेते कितने हो। चलो, कोई एक छोटे बड़े शहरों में थोड़ी बहुत फीस कम ज्यादा हो सकती है, किसी ने क्लिनिक ही खोल रखा है, वहां पर उसको किराया 2.5 लाख 5 लाख रुपए देना पड़ रहा है, तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन अभी भी डेंटल जो है ट्रीटमेंट्स का हो, डेंटल हेल्थ के लिए जो भी हेल्थ केयर है हमारे डेंटल हेल्थ के लिए, वो अभी भी हिंदुस्तान में बहुत सस्ती है। इसके लिए आप डेंटिस्टों का बहुत बहुत अभिनंदन। इंश्योरेंस में आ जाएगी ना डेंटल, हाँ, उस दिन पैसे बढ़ जाएंगे। तो ये अभी इंश्योरेंस में है ही डेंटल इंश्योरेंस में नहीं है। दांत की बीमारी को बीमारी नहीं गिनते। यूएस में आरसीटी के रेट लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए, एक दांत 1.5 से 2 लाख, 2 लाख रुपए। चलो, यहाँ पे आप अच्छी सेवा कर रहे हो तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।